नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प दुनिया की चर्चा करने वाले हैं जो इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के इस दौर में भी अपना एक अलग और अनोखा जादू रखती है। बात हो रही है हैम रेडियो या अमेच्योर रेडियो की। जरा सोचिए, बिना सेल टावर्स और फाइबर केबल्स के सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसीज और सिग्नल्स के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े रहना कैसा होगा। ये कोई आम शौक नहीं है, बल्कि एक ऐसी अदृश्य दुनिया है जो हवा में तैरती तरंगों पर चलती है और सीमाओं के पार एक वैश्विक समुदाय को जोड़ती है। तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग रहस्यमयी भाषा को। इस रहस्यमयी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल एक बहुत ही आम से लगने वाले नंबर से शुरू होता है। अक्सर हैम रेडियो की बातचीत में 73 नंबर का बार बार जिक्र सुनने को मिलता है। जब भी कोई ट्रांसमिशन खत्म होता है या बातचीत अपने अंत तक पहुंचती है तो हवा में ये नंबर जरूर गूंजता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये बस ऐसे ही चुन लिया गया कोई रैंडम नंबर है या फिर इसके पीछे कोई गहरा पुराने जमाने का सीक्रेट कोड छिपा है? बाहर से देखने पर शायद ये सिर्फ एक गणितीय संख्या लगे, लेकिन इन ट्रांसमीटर्स के पीछे बैठे ऑपरेटर्स के लिए इसके मायने काफी गहरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैम रेडियो के इन सीक्रेट नंबर्स की और इनके पीछे छिपे अर्थ की। हैम रेडियो की इस दुनिया में जहां सिग्नल्स कई बार बहुत कमजोर हो सकते हैं और अलग अलग देशों की भाषाएं एक दीवार बन सकती है, वहां ऑपरेटर्स एक यूनिवर्सल शॉर्टहैंड का इस्तेमाल करते हैं। और इसी शॉर्टहैंड का सबसे मशहूर और सम्मानजनक नंबर है ये 73। इसका सीधा सा मतलब होता है बेस्ट रिगार्ड्स, यानी शुभकामनाएं। चाहे कोई हिंदी बोलता हो, जापानीज या जर्मन, ये छोटे छोटे कोड्स भाषा की रुकावटों को बिल्कुल गायब कर देते हैं। किसी भी ट्रांसमिशन के आखिर में 73 कहना एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर अलविदा कहने का एक शानदार और सर्वमान्य तरीका है। वैसे एक बहुत ही आम गलती है जो नए ऑपरेटर्स अक्सर कर बैठते हैं। कई लोग 73 के आगे इंग्लिश का एस लगाकर इसको 73S बोल देते हैं, ये सोचकर कि इससे बेस्ट रिगार्ड्स को बहुवचन या प्लूरल फॉर्म में कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तकनीकी और ऐतिहासिक रूप से यह बिल्कुल गलत है। 73 नंबर का जन्म टेलीग्राफ के ज़माने में हुआ था और यह अपने आप में ही प्लूरल है, इसलिए इसमें अलग से एस जोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसे हमेशा सिर्फ 73 कहना चाहिए, बस यही काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और बेहद खास और दिलचस्प नंबर जो है 88। बिल्कुल 73 की ही तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कोड है। इन नंबर्स की कहानी सच में बहुत पुरानी है। इनकी जड़ें 19वीं सदी के टेलीग्राफी के शुरुआती दिनों से जुड़ी हैं। उस वक्त मोर्स कोड चलता था और हर एक अक्षर को टाइप करने में बहुत वक्त लगता था। इसलिए इन शॉर्टकट नंबर्स को बनाया गया ताकि वक्त बचे और संदेश तेजी से पहुंचे। 88 भी उसी गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। इस 88 नंबर का आखिर क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है लव एंड किसेस या वार्म विशेस। अगर 73 से तुलना करें तो ये थोड़ा ज्यादा अनौपचारिक, पर्सनल और स्नेहपूर्ण साइन ऑफ है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर उन ऑपरेटर्स के बीच होता है जो हवा में बातें करते करते बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं या जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब ऐसे करीबी लोग अपनी बातचीत खत्म करते हैं तो वे सिर्फ शुभकामनाएं नहीं देते, बल्कि 88 का इस्तेमाल करते हैं ताकि एयरवेव्स पर भी अपनापन और गर्माहट भेजी जा सके। ये सच में इस तकनीकी दुनिया में एक प्यारा सा मानवीय स्पर्श जोड़ देता है। नंबर्स के बाद अब आते हैं कुछ जरूरी ग्लोबल क्यू कोड्स पर जो इस संचार की असली जान है। न्यूमेरिकल साइन ऑफ्स के बाद अब उन जरूरी अल्फाबेटिक क्यू कोड्स को देखते हैं जो रोजमर्रा के हैम रेडियो ऑपरेशंस की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी हैं। इनमें सबसे पहला और बहुत ही आम कोड है QTH। इसका सीधा सा मतलब होता है ऑपरेटर की फिजिकल लोकेशन। मिसाल के तौर पर मान लीजिए भारत से कोई रेडियो स्टेशन किसी विदेशी ऑपरेटर से बात कर रहा है। वहां लंबा चौड़ा एड्रेस बताने के बजाय ऑपरेटर बस इतना कहेगा, मेरा QTH पुणे महाराष्ट्र है। इससे सुनने वाले को तुरंत बिना वक्त जाया किए उस स्टेशन की सटीक लोकेशन पता चल जाती है। कमाल का शॉर्टकट है ना? लोकेशन के बाद अगला मशहूर कोड आता है QRZ। कभी कभी रेडियो एयरवेव्स पर बहुत भीड़ होती है, जिसे इस कम्युनिटी में पाइलअप कहते हैं। कई आवाजें एक साथ टकराने लगती हैं। जब किसी अनजान स्टेशन से कॉल आए और सिग्नल ठीक से समझ ना आए या शोर की वजह से कॉलर का नाम सुनाई ना दे, तब ऑपरेटर्स तुरंत QRZ बोलते हैं। इसका मतलब होता है मुझे कौन बुला रहा है या हु इज कॉलिंग मी। एयरवेव्स पर फैले इस कंफ्यूजन को मिनटों में सुलझाने और जल्दी से अगले कॉलर को पहचानने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है। बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब दो ऑपरेटर्स के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है, सिग्नल्स एक दूसरे तक बिल्कुल साफ पहुंचते हैं और जानकारी साझा होती है, तो उस पूरे कंफर्म्ड रेडियो कॉन्टैक्ट को QSO कहा जाता है। ये कोई मामूली बातचीत नहीं है, ये एक प्रमाणित संपर्क होता है।
और पता है, हैम रेडियो के इंटरनेशनल नियमों के हिसाब से एक ऑफिशियल लॉगबुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर सफल QSO को उस लॉगबुक में बड़े गर्व से दर्ज किया जाता है, जो ये साबित करता है कि दुनिया के 2 अलग कोनों में बैठे लोगों ने सफलतापूर्वक आपस में संपर्क साधा था। अगर इन तीनों आवश्यक अल्फ़ाबेटिक कोड्स की एक क्विक समरी देखें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। QTH यानी वर्तमान लोकेशन, QRZ यानी मुझे कौन बुला रहा है, और QSO यानी एक सफल रेडियो संपर्क। जो लोग एमेचर रेडियो की इस दुनिया में नए हैं और अपनी हैम रेडियो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन तीनों में अंतर समझना और इन्हें कंठस्थ याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये किसी भी नए ऑपरेटर के लिए इस ग्लोबल कम्युनिटी में शामिल होने की अहम चाबियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर असल जिंदगी में इन शॉर्ट कोड्स की इतनी अहमियत क्यों है? इन छोटे छोटे कोड्स का जो असर है वो सिर्फ एक शौक या खाली समय बिताने तक सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, जब कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे भूकंप, सुनामी या तूफान, और फोन लाइंस या इंटरनेट जैसी हमारी रेगुलर चीज़ें बिल्कुल ठप पड़ जाती हैं, तब यही हैम रेडियो और ये सीक्रेट कोड्स जीवन रक्षक बन जाते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब हर एक सेकंड कीमती होता है, तब क्यू कोड्स की मदद से संदेश बिना किसी भाषा की रुकावट के तेजी से और बिल्कुल क्लियर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर समझे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन कोड्स की स्पीड और क्लैरिटी सच में कई जानें बचा सकती है। चलिए अब बात करते हैं रेडियो लाइसेंस की तैयारी के बारे में। जो भी इस असीम और रोमांचक दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए इन कोड्स को अच्छे से समझना न सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि एक अच्छा और जिम्मेदार ऑपरेटर बनने की दिशा में भी ये एक ठोस कदम है। इस चर्चा के जरिए हैम रेडियो की इस रहस्यमयी लेकिन खूबसूरत भाषा को गहराई से जाना गया है। अगर इंटरनेशनल संचार की यह दुनिया दिलचस्प लगी हो, तो आज सीखे गए कोड 73 यानी बेस्ट रिगार्ड्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जा सकता है। एक नई कम्युनिटी का अभिवादन करने का ये एक शानदार तरीका है। और अब आखिर में एक सवाल जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज जब सब कुछ फास्ट इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और फाइबर ऑप्टिक्स पर चल रहा है, आने वाले वक्त में ये क्लासिक यूनिवर्सल रेडियो कोड्स ग्लोबल इमरजेंसी कम्युनिकेशन को किस तरह आकार देते रहेंगे? जब बाकी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है, तब भी ये पुरानी बेहद मजबूत तकनीक खड़ी रहती है। हैम रेडियो का ये विश्वव्यापी प्रभाव सच में अद्भुत और प्रेरक है। इसी विचार और आगे और जानने की चाहत के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।